ओके, सो कल तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस स्टार्ट करा था, कुछ केसेस कर रहे थे लेंस कॉम्बिनेशन के। एक न्यूमेरिकल और कीजिए। कल जो एक लास्ट न्यूमेरिकल कराया था जिसमें अलग अलग मीडियम से, उसी के ऊपर एक और करिएगा। Two plano concave lenses of glass of refractive index 1.5 having radius of curvature 20 centimeter and 30 centimeter respectively. The lenses are placed with curved surface in contact. If space between them, ये वही न्यूमेरिकल है उसी टाइप का जो मैंने कल लास्ट न्यूमेरिकल कराया था, is filled with water the refractive index of water is 4/3. Find focal length of combination. तो ये आपको सिस्टम दिया हुआ है। अच्छा, ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स दिया हुआ है, पता नहीं कॉनकेव क्यों कह रहा है, प्लेनो कॉन्वेक्स है। ये वाटर है, ये ग्लास है, ये एयर और ये भी एयर। चलिए करिए सॉल्व, निकालिए मुझे कितना आ रही है फोकल लेंथ। प्लेनो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ टोटल काउंट करके कि लेंसेस कितने हैं। चलो, तौहीद अस्का सही आंसर्स हैं। जाहिद, अलीजा, मरियम, फाइफा, ओके गुड। अब सबका आंसर ठीक आ रहा है कि 3 लेंसेज हैं। अब हर इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ निकालिएगा। इसे मैं लेंस 1 कह रहा हूँ, इसे मैं लेंस 2 कह रहा हूँ, इसे मैं लेंस 3 कह रहा हूँ। तो बेटर होगा सबकी अलग अलग कैलकुलेट कर दो फोकल लेंथ, फिर कंबाइन कर कर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। एक एक लेंस की फोकल लेंथ बताते चले जाइएगा। पहली वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, दूसरे वाले का 30।
वजाहत का आंसर, हाँ वजाहत फर्स्ट लेंस ठीक है, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ ठीक आ रही है। जाहिद आपकी गलत है, फायका की ठीक आ रही है, उस्मा आप गलत कर रही है। थर्ड लेंस की वजाहत ठीक आ रही है। सनाउल फर्स्ट लेंस की ठीक है फोकल लेंथ, सादिया फर्स्ट लेंस की ठीक है, मोटा फर्स्ट लेंस की ठीक आ रही है, राशिद का भी फर्स्ट लेंस का ठीक है, अस्का का फर्स्ट और थर्ड दोनों लेंस की ठीक आ रही है। भाई जब इतने बच्चे कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। सनफ कुछ गड़बड़ है, आपका गलत आ रहा है। आपका जो आ रहा है उसका डबल आना चाहिए। चेक कीजिए आप कहाँ गलत कर रही हैं। मोमिना आपके दोनों गलत आ रहे हैं मुझे। आपका हाफ आ रहा है, एग्जैक्टली डबल आना चाहिए। चेक कीजिए। अलीजा गलत आ रहा है, F1 गलत है आपका। मुतैरा आपका भी F1 गलत आ रहा है। सनाउल ये अगर F3 है तो ठीक है। फातिमा F1 ठीक है। इब्राहिम गड़बड़ है, कॉल कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है। हाँ वजात F2 भी ठीक आ रहा है, F2 भी ठीक है। सोयदा F1 ठीक है। अमीन F1 ठीक है, F3 गलत है। उज़मा F1 गलत आ रहा है, आपका हाफ आ रहा है जितना आना चाहिए। मरियम F1 गलत आ रहा है। सादिया F3 ठीक है। बस मैं एक और आपके आंसर्स का वेट करूंगा, फिर मैं करना शुरू कर दूंगा। राशिद F3 मैग्नेट चाहिए, डायरेक्ट साइन गलत है राशिद आपका। चेक कीजिए, राशिद साइन गलत है। अस्का F2 ठीक है। अमीन F3 ठीक आ रहा है। हाँ मोमिना अब ठीक है आपका। F1 F3 दोनों ठीक है। तौहिद F1 ठीक है, F2 ठीक है, F3 गलत आ रहा है। F3 देखो ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है। तबस्सुम F1 गड़बड़ है बच्चे, देखो जरा कोई कुछ जीरो वीरो तो मिस नहीं कर रहे हो। जी वजात F इक्विवेलेंट बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका। फाका F3 ठीक है। चलिए, टाइम अप। सो F1 का करेक्ट आंसर है 40, F2 का है -36, F3 है 60 और F इक्विवेलेंट है 72। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला वाला अगर मैं लेंथ सॉल्व करता हूँ, ये वाला, एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सेकंड सरफेस का, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 आ जाएगा। तो पहले लेंस के लिए, भाई जिनसे नहीं हुआ था, देखिए आप लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, N2/N1 -1 1/R1 -1/R2। N1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो एयर है, N2 ग्लास का होता है जो 1.5 है, R1 पहली सरफेस जो प्लेन है, दूसरी सरफेस -20। सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 1/F1 आ जाएगा। इट्स 1.5/1 -1 1/infinity + 1/20। तो 1/F1 आ गया, इट्स 0.5/20। तो यहां से F1 आ गया 20/0.5, 40 सेंटीमीटर। ये आपका F1। F2 देखते हैं। देखिए F2 तो बाई कॉन्केव लेंस है, वाटर का बना हुआ लेंस है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वाटर का हो जाएगा 4/3। सराउंडिंग है। मैं यहाँ जरा डायरेक्ट रख दूंगा वैल्यूज, N2/N1 -1 1/R1 -1/R2। सो 1/F2 आ जाएगा। N2 तो लेंस का है जो वाटर का बना हुआ है, N1 एयर है, -1 1/R1। देखो पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर -20,
दूसरी सरफेस का +30, ये होगा ना, यहाँ पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 20 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। सो 1/f2 आ गया, इट्स 4 - 3, इट्स 1/3 मल्टीप्लाइड। तो जब आप यहाँ एलसीएम लोगे 30 माइनस 30 + 20 -10/20 × 30, ये कैंसिल हो गया। तो F2 आ गया माइनस, कुछ मिस करा है ना मैं, 4/3 -1, 1/3 हो गया। और अगर मैं यह साइन कन्वेंशन लूंगा, R1 तो नेगेटिव है तो -20, R2 पॉजिटिव है, यस माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया -50 डिवाइडेड बाय 20 × 30। सो ये आ गया -50/3 × 600। तो F2 आ गया -3 × 600/50, -36 सेंटीमीटर। इसके बाद जब आप F3 लोगे तो ये सरफेस है, दिस इज ए, ये ग्लास था, पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे, इट्स 1/f3, मैं जरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यूज। N2 इज ग्लास 1.5/1 -1, 1/R1 इज 1/30, दूसरी सरफेस प्लेन है 1/∞। सो 1/f3 आ गया, इट्स 0.5/30। तो यहां से F3 आ जाएगा 30/0.5, विच इज बेसिकली 60 सेंटीमीटर। ये F3 आ गया, ये F2 है और ये F1 था। 1/f इक्वलेंट जो होगा, दैट्स 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। जिस लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको उसके साइन के साथ रख दीजिए। तो 1/f इक्वलेंट आ गया 1/f1 विच इज 1/40 माइनस 1/36 प्लस 1/60। तो 40, 36 और 60, तो एलसीएम 360 आएगा। 9 हो गया, -10 हो गया, +60 हो गया। तो आया 9 - 10 -1, इट्स 5/360। तो F इक्वलेंट आ गया 360/5। F इक्वलेंट इज 72 सेंटीमीटर। चलिए क्लियर है यहां तक? चलिए गुड, इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
भाई रब कर दूं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी का? कोई डाउट नहीं है, चलो। भाई एक न्यूमेरिकल और करो जिसमें मैं कुछ लेंसेज दे रहा हूं आपको, जिन लेंसेज को बैक टू बैक नहीं रखा, कुछ सेपरेशन पर रखा हुआ है। तो पहले तो हम सिंपल लेंस फॉर्मूला से उसे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे आ सकती है। सो भाई मैं इसको रख कर रहा हूं। सो ये आपको इस तरह से ना 3 लेंसेज दिए, बैक टू बैक नहीं है। तो आपने जो अभी पढ़ा है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखी है ओ, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। इस पहले लेंस की फोकल लेंथ है f1 विच इज +10, फोकल लेंथ है f2 विच इज -10, फोकल लेंथ है f3 विच इज +30। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। सो देखिए यहाँ कोई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का आप रिलेशन नहीं यूज कर सकते। यहाँ तो यही होगा, पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बस देखना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट करना होगा, जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो पहले से आएगा। फिर दूसरे की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर फाइनल इमेज आएगी। तो आप लोग एक काम कीजिए, एक एक करके ना मुझे हर लेंस बताइए। पहले फर्स्ट लेंस के लिए बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 30 है, लेंस 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत नहीं है ना वजाद, आपको फोकल लेंथ दे दी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चाहिए। लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट लेंस के लिए। चलिए भाई शुरू हो जाइए। तौहीद आपका सही आ रहा है। अब इसको ना तौहीद सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट मान लो। धावल गलत है आपका, फर्स्ट पार्ट गलत आ रहा है। सादिया का सही है, अमीन का ठीक है। और बस प्लीज जब आंसर लिखो ना V1 V2 लिखते हुए चलना, ना मेरे लिए जरा चेक करना मुश्किल हो जाएगा, आपके सब आंसर आएंगे। वजाद फर्स्ट पार्ट सही है, अस्का आपका फर्स्ट पार्ट सही आ रहा है, वजाद सही है आपका, मोमिना सही है, स्वालिहा आप कुछ गड़बड़ कर रही है, आपका गलत आ रहा है, राशिद सही है, जाहिद ठीक कर रहा है, फायका गड़बड़ कर रही हैं आप, तबस्सुम का ठीक है, फायका अब ठीक है आपका, सोयदा V1 ठीक है। अब ये जो V1 आया ना उसको इसके लिए U1 मान, U2 मान लो, बस 5 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है सनफ, तो अब मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, अगर किसी का नहीं हो पा रहा है। 1/V -1/U इज 1/F। उस्मा ठीक है फर्स्ट पार्ट आपका। तो अगर मैं वैल्यूज रख दूं, 1/V1 इज 1/F1 प्लस 1/U। अलीजा ठीक है आपका, मोटअप ठीक है, रेबर ठीक आ रहा है। 1/10 -1/30। ओके, अमीन V2 आया। अमीन आप गलत कर रहे हैं, V2 गलत आ रहा है। सादिया V2 गलत आ रहा है।
जोया v1 गलत है, सो 1/v1 आ गया। हाँ राशिद आपका सही आ रहा है। मोमिना v2 गलत है। योगेश v1 सही आ रहा है। तो क्या परेशानी है? वजह कोई परेशानी नहीं है, अगर ऐसा आ रहा है उसमें कोई परेशानी नहीं। तौहीद गलत आ रहा है, v2 आपका गलत आ रहा है। भाई सुनिए, v2 तबस्सुम आपका भी गलत है। आप सब लोग एक कॉमन मिस्टेक करिए। सुनिए सुनिए सुनिए, ये पहले का ऑप्टिकल सेंटर है, इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर पर। मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है I1 वो यहां कहीं बन रही होगी। दिस इज I1। दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा 15, मत लो आप 15 ले रहे हो इसलिए शायद गलती कर रहे हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आएगा सेकंड लेंस के लिए। लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 हो जाएगा। भाई ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर है ना। U2 आएगा 15। भाई यहां से 15 है, 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, 10 सेंटीमीटर आएगा और +10 होगा, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। V2 गलत आ रहा है फायरा। अस्का गलत आ रहा है आपका भी। एक बच्चे का शायद कहीं सही आया था, इब्राहिम आपका भी गलत है। देखिए चलिए V2 कैलकुलेट करते हैं। अमीन गलत है। अमीन तुम्हारा ये V2 है कि 1/V2 है? वजाहत आपका सही आ रहा है, वजाहत का सही है। उजमा गलत आ रहा है, शाहिद आपका भी गलत है। तो देखिए 1/F2 + 1/U2। क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग? सबकी एक तरह की गड़बड़ है। -5, मतलब अगर अभी मेरे पास 40 आंसर्स आए होंगे तो 20 आंसर्स -5 आ रहे हैं। क्यों ऐसा आ रहा है? देखो 1/F2, F2 कितना है? -10। U2 कितना है? +10। तो 1/V2 तो 0 आ गया, V2 इनफाइनाइट आ जाएगा। भाई अब ये बताओ, इनफाइनाइट आया? अरे 1/V2 0 आया था ना, V2 तो इनफाइनाइट आएगा। अच्छा, तो ये -5 क्यों आ रहा था? बहुत लोगों का -5 था, क्या गड़बड़ कर रहे थे कि -5 आ रहा था? अच्छा, नेगेटिव लिया था इसलिए -5 आया था। देखिए सुनिए, अगर मैं इसका रे डायग्राम भी बनाऊं ना, सुनो 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 सुनो, तो एग्जैक्टली देखो यहाँ हो क्या रहा है। ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट है। रे डायग्राम एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, बट स्टिल ड्रॉ कर लेते हैं, जरा क्लैरिटी दिख जाएगी आपको, क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाएगी। पहला लेंस से रे ऐसे गई, रिफ्रैक्ट हुई, यहां जाकर इमेज बन गई। लेकिन ये तो सीधे रे तब जाती जब कोई और लेंस ही ना होता। तो ये तो होता अगर ये लेंस नहीं होती, ये सेकंड लेंस नहीं होता। सेकंड लेंस से तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये इंटरमीडिएट इमेज एक्चुअल में बन नहीं रही। वजह जो आप परेशान थे ना कि थर्ड के सेंटर में, ये एक्चुअल में बन नहीं रही है, जो इंटरमीडिएट इमेज। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या काम करेगी? मुझे बताओगे ये ऑब्जेक्ट कैसी है? I1 रियली या वर्चुअल? अभी रुक जाओ जरा, कैलकुलेशंस रोक दो, जरा सी कैलकुलेशंस रोक दो। हाँ, ये ऑब्जेक्ट कैसी है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आने लगे समझ जाओ ये ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेंस 2 तक किसी को परेशानी नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। लेंस 2 से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो रे इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। मींस रिफ्रैक्ट होने के बाद रे पैरेलल हो गई। इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट होने का यही मतलब है ना कि रे पैरेलल हो गई तो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं लेंस 3 लेता हूं, मुझे बताओगे लेंस 3 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? वेरी गुड, इनफाइनाइट। सही आ रहा है, 30 जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अब तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, भाई पैरेलल रे है, फोकस पर जाएगी। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर।
So 1 by V3 minus 1 by U3 is 1 by F3. So 1 by V3 minus 1 by infinity is 1 by 30. So V3 is 30 centimeter. So अगर आपको मल्टीपल लेंसेज दिए हुए तो एक तरीका तो यह है सॉल्व करने का कि एक की ऑब्जेक्ट को दूसरे की इमेज मान लो। नहीं उसमें 10 क्यों माइनस होगा? फोकल लेंथ तो सिर्फ सेपरेशंस पर थोड़ा डिपेंड करती है। फोकल लेंथ तो लेंस का कैरेक्टरिस्टिक है। उसमें लेंस की जो फोकल लेंथ है वो तो लेंस का कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर डिपेंड नहीं करती कि लेंस कहाँ रखा हुआ है। तो जो फाइनल इमेज है वो फाइनल इमेज यहाँ कहीं जाकर बन जाएगी। पैरेलल रेज है यहाँ कहीं कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपकी फाइनल इमेज बन गई I3। अब ये देख लेना यार, ये 30 आया ना, क्वेश्चन में कहां से पूछ रहा है। अगर पहले लेंस से पूछ रहा है तो 45 हो जाएगा, आखिरी वाले लेंस से पूछ रहा है तो 30 हो जाएगा। ये समझ आया आप लोगों को? अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और सीखिए, बिना मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन और है। कभी कभी क्या करता है, दो लेंस देता है, कहता है कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, U3 0 कैसे हुआ? U3 इनफाइनाइट है रेबर, पैरेलल रेज आ रही है ना। देखो, अगर रे पैरेलल आ रही है किसी लेंस पर, इसका क्या मतलब है? कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। कुछ रेज आ रही हैं विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, दैट मींस वो रेज इंफिनिटी से आ रही है। हाँ, सवालिया सब्ट्रैक्ट इसलिए किया, देखो पहले लेंस के लिए इमेज यहां बनी I1, पहले लेंस से सेपरेशन था 15, लेकिन आप जब सेकंड लेंस सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड लेंस के लिए चाहिए ना। तो सेकंड लेंस का सवाल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सेकंड लेंस से ही तो सेपरेशन चाहिए होगा। समझ रहे हैं आप? सवाल है, जब सेकंड लेंस का चाहिए तो सेकंड लेंस से सेपरेशन चाहिए। तो खुद देखिए, ये पूरा 15 है, तो ये तो 5 सब्ट्रैक्ट कर 10 बचेगा। चलिए रब कर दूं इसे। चलिए इसे मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपसे कभी कभी एंट्रेंसेस में पूछ लिया जाता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of two thin lenses kept at a finite distance. तो दो थिन लेंसेज हैं, उन्हें आपने एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए। ये दोनों कॉनकेव भी हो सकते हैं। नहीं अलीजा, कॉम्बिनेशन बोर्ड्स के सिलेबस से लास्ट ईयर ही हट गया था, और ये तो एनसीईआरटी में डिस्कस भी नहीं है, नॉट इन सीबीएस।
इस लेंस की फोकल लेंथ m1 है, इस लेंस की फोकल लेंथ f2 है, लेंस टू लेंस सेपरेशन इज दी। वो आपसे कहेगा इस सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। हाँ, तो आपसे कहेगा इस, हाँ मोमिना कर लो, कोई परेशानी नहीं। कहेगा इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। अगेन नहीं, एनसीईआरटी में तो मैं इसे डिराइव नहीं करा रहा आपको। तो इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ आएगी दैट्स 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। ऐसे आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2 वेयर d इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। सो अगर आपको लेंसेज दे दे कुछ सेपरेशन पर रखे हुए हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इतना लिख लीजिए, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। एक फैक्ट और है यहाँ, जी जाहिद, ये दोनों के लिए वैलिड है, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, दोनों के लिए वैलिड है। भाई लिखा है इतना आप लोगों ने? चलिए, अब एक छोटी सी चीज और है इसमें, वो देखिए। अभी जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, वो इक्विवेलेंट लेंस इन दोनों के बीच में कहीं लगा हुआ होगा। तो ये मान लीजिए ये इक्विवेलेंट लेंस है आपका, यहां लगा है। और ये जो सेकंड वाला लेंस है ना, इससे इक्विवेलेंट लेंस एक्स सेपरेशन पर है। ये इक्विवेलेंट लेंस है सेकंड वाले लेंस से एक्स सेपरेशन पर। x is separation of equivalent lens। भाई इन दोनों को हटाकर एक लेंस यूज करोगे ना, फ्रॉम सेकंड लेंस। तो जब आप x कैलकुलेट करेंगे तो देखिए x कुछ ऐसे आएगा। f इक्विवेलेंट d ओवर f। तो यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं, f इक्विवेलेंट d बाय f1, ये x हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि आपका इक्विवेलेंट लेंस एग्जैक्टली होगा कहाँ। इतना लिखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं। मैं रब कर दूं ये? चलिए इसको रब करते हैं। सो देखिए आपको, चलो मैंने कॉन्वेक्स कराया था, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव दे देता है। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। आप जब अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए रिवाइज करें तो इसे मत पढ़िएगा। अच्छा, अरशद नहीं हुआ था अभी? लिखिए अरशद। चलिए,
सो ये आपको दो लेंसेज दिए हुए, एक है f1 प्लस 10 सेंटीमीटर, ये दूसरा लेंस है विच इज 20 सेंटीमीटर। दिस इज 30 सेंटीमीटर। सो फाइंड equivalent focal length for the system of lens separated by 30 centimeter when parallel beam is incident on one of the lens. Also calculate position of equivalent lens from first lens. चलो जी शुरू दो। सादिया का कुछ आंसर आया है। ठीक है सादिया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो सही है आपकी, सेपरेशन और निकाल दीजिए। हाँ वजात, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ठीक है। सादिया, हाँ सेपरेशन ठीक है। राशिद, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ठीक है। अस्का ठीक आ रहा है। जाहिद, दोनों पार्ट्स ठीक है। मोटअप गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। मोटअप गलत कैलकुलेशन है, चेक कीजिए एक बार और। मोटअप आप अपनी कैलकुलेशंस डबल चेक किया करिए, बहुत गलती होने लगी है। अस्का, एक्स गलत आ रहा है। उस्मा, गड़बड़ है, चेक करो दोबारा, गलत आ रहा है आपका। भाई सेकंड लेंस कॉनकेव है, नेगेटिव लेना उसे, ड्रॉ करके दिया है। वजाहत, एक्स गलत आ रहा है। राशिद, एक्स सही है। दावल, दोनों पार्ट्स गलत है। सोएदा, एफ इक्विवेलेंट ठीक है। राशिद का एक्स ठीक है। अलीजा, एफ इक्विवेलेंट सही है। सनफ आयशा, एफ इक्विवेलेंट गलत आ रहा है। फातिमा, एफ इक्विवेलेंट गड़बड़ है। डी सैफ सेपरेशन होगा ना इन दोनों लेंसेज के बीच का, सेपरेशन 30 है डी। अस्का, गड़बड़ है सेपरेशन, सेकंड पार्ट का गलत है। अरबाब, अगर ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है तो गलत है। वजाहत, एक्स गलत आ रहा है। तबस्सुम, एफ इक्विवेलेंट गलत आ रही है। फायका, एफ इक्विवेलेंट ठीक है। भाई आप में से कई लोग गलती कर रहे होंगे, F2 को नेगेटिव नहीं ले रहे। F2 नेगेटिव लो ना, कॉनकेव है। अमीन ठीक है। सोएदा एक्स ठीक है। फातिमा, एफ इक्विवेलेंट ठीक है। अलीजा, अब एक्स ठीक है आपका। अरशद, एक्स ठीक आ रहा है। उस्मा, एफ इक्विवेलेंट अब भी गलत है। बस मैं 1 मिनट और लूंगा आंसर्स, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा।
तौहीद एफ इक्वलेंट और एक्स दोनों ठीक आ रहे हैं। मुतहरा एफ इक्वलेंट गलत है। मरियम एफ इक्वलेंट गलत आ रहा है। सनाउल एफ इक्वलेंट ठीक है। अमीन एक्स ठीक आ रहा है। इब्राहिम एफ इक्वलेंट सही है। फायका एक्स ठीक आ रहा है। सनफ आयशा ठीक है, एफ इक्वलेंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। मोटा ठीक आ रहा है, अब ठीक है। फरहान गड़बड़ है, एफ इक्वलेंट में गड़बड़ है। अरबाब ठीक आ रहा है, एफ इक्वलेंट। जैनब एफ इक्वलेंट गलत आ रहा है। फातिमा एक्स की वैल्यू गलत है। बिलाल गड़बड़ है एफ इक्वलेंट में। रेबर गड़बड़ है, एफ इक्वलेंट गलत आ रहा है। सनफ आयशा एक्स ठीक है आपका। तबस्सुम ठीक है, एफ इक्वलेंट। इब्राहिम एक्स ठीक आ रहा है। सैफ एफ इक्वलेंट ठीक है। उज़मा एक्स गलत आ रहा है आपका। अरीबा एफ इक्वलेंट ठीक है। नहीं, एफ इक्वलेंट गड़बड़ है, एक्स भी गड़बड़ है। अरीबा दोनों पार्ट्स गलत आ रहे हैं। सनाउल एक्स गलत आ रहा है। अरबाब का एक्स सही है। चलिए भाई, आंसर्स मैं बता देता हूँ। अब मैं सॉल्व करूंगा। एफ इक्वलेंट आना चाहिए था 5 और एक्स आना चाहिए था 15। So देखिए 1 by f equivalent is 1 by f1 which is 1 by 10. f2 is negative so it's minus 1 by 20 minus d by f1 which is 10. कुछ लोग यहाँ गलत कर रहे होंगे, f2 minus 20 लेना है और d तो सेपरेशन है 30 ले लो। चलिए ज़ानब ठीक है फिर। तो 1 by f equivalent आ गया 1 by 10 minus 1 by 20 plus 30 by 200. So 1 by f equivalent आ गया, it's 20, it's 2 minus 1 plus 3, 4 by 20. equivalent आ गया 20 by 4 which is 5. भाई यहाँ तक बताइए, क्लियर है? f equivalent is 5. अब आप x कैलकुलेट कर लीजिए। x क्या था? f equivalent multiplied by d divided by f1. f equivalent 5, d 30, f1 is 10. 15 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये 15 सेंटीमीटर किस लेंथ से आता है? सेकंड लेंथ से। यहां कहीं आपका इक्विवेलेंट लेंस होगा। अब देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इक्विवेलेंट लेंस बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो कॉन्वेक्स बना दिया। 5 सेंटीमीटर का, नॉट 5, 15 सेंटीमीटर। तो यहां से भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने हालांकि ये पूछा था 30 दिया है, 15 आया तो दोनों से 15 15 होगा। यहां से जो फॉर्मूला आता है ना, ये देता है फ्रॉम सेकेंड लेंस। हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट लेंस के लिए डी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नहीं है इसका। फर्स्ट लेंस से 1/f2 नहीं आएगा। इट्स d minus x. चलिए इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं यहां से। जल्दी जल्दी लिखो, छोटी छोटी बहुत चीजें हैं अभी, फिर आज की क्लास में नहीं हो पाएगा। इतना लिखा? हाँ सनाउल, होपफुली। अभी तो मुझे वो कराना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अभी रहता है ना। हाँ, अलमास दोनों के बीच में आएगा। अलमास तुम्हें जेई देना है, नीट देना है?
अच्छा, तो उसके लिए भी जेई सबसे अच्छा रास्ता है, जो टॉप कॉलेजेस हैं वो जेई के थ्रू लेते हैं। अल्मास, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ये सब जेई के थ्रू लेते हैं। आईआईएससी है, ये भी जेई के थ्रू लेता है। इवन जेई मेंस क्रैक हो जाता है तब आपको एडमिशन मिल जाएगा। आईआईटीज जितने भी बीएससी कराते हैं वो सब जेई की बेसिस पे लेते हैं। अच्छा, जो ग्लासेस लगाते हैं उसमें भी लेंस कंबाइंड स्टाइल होता है। हाँ सनाउल, वहाँ भी कंबाइंड लेंसेज होते हैं, लेकिन वो कंबाइंड लेंसेज कई और रीजंस के लिए, मतलब एक एक ही ग्लास के अंदर ऊपर और नीचे अलग अलग तरह के लेंस लगा देते हैं, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रॉब्लम्स के लिए। तबस्सुम सर सेंटर में लेंस क्यों है, नहीं समझ में। अच्छा, तबस्सुम सेंटर में लेंस का मतलब सिर्फ इतना, भाई देख लो शायद किसी और को भी ना समझ में आ रहा हो। इन दोनों लेंसेज को हटाकर मैं एक सिंगल लेंस लगाना चाहता हूँ, ये वो इक्विवेलेंट लेंस है। समझ में आ रहा है? मैं इन दोनों लेंसेज को हटाकर एक सिंगल लेंस लगाना चाहता हूँ, ये वो इक्विवेलेंट लेंस है। दोनों हटा दो, बस इसे रहने दो, आंसर वही आएगा जो कॉम्बिनेशन की वजह से। पहले जो हमने पढ़ा था ना, जिसमें लेंसेज बैक टू बैक रखे थे, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सारे बैक टू बैक, इन्हें हटाओ और इनकी जगह इक्विवेलेंट लेंस लगा दो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों को हटाकर जो लेंस आएगा वो लगेगा कहाँ? तो वो यहाँ लगेगा एक्स कैलकुलेट करने के बाद। तबस्सुम। रब कर दूं इसे मैं? तबस्सुम समझ में आया आपको कि ये है क्या चीज जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ? चलिए, इसमें एक और देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ही, अगर ये जो दोनों लेंस है ना, एक की फोकल लेंथ है f1, दूसरे की फोकल लेंथ है f2, आप सेपरेशन बिटवीन देम इज d, आपसे कहे कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करो, लेकिन दोनों लेंसेज के बीच में लिक्विड डाल दिया। सो इफ स्पेस बिटवीन, नहीं मोटा, तीन लेंसेज में ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ दो लेंसेज के लिए। स्पेस बिटवीन two lens is filled with medium of refractive index mu, then equivalent focal length is 1 by f equivalent is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by mu by f1 f2, d by mu f1 f2। अगर बीच में कोई लिक्विड डाल दिया तो आप ऐसे निकालोगे। नेक्स्ट देखिए, ये सब छोटे छोटे से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, या आपको ये ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा। एक लेंस है, एक मिरर है, और इनके बीच में लिक्विड डाल दिया आपने। So if lens is placed in front of plane mirror,
and space between them filled with medium of refractive index में। अगर प्लेन मिरर लगा दिया, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी है, तो देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्लेन मिरर है ये इसकी इमेज बनाएगा लेंस को, प्लेन मिरर से लेंस की इमेज बनाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेन मिरर कितने डिस्टेंस पर इमेज बनाएगा, प्लेन मिरर के लिए जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस, तो ये यहां कहीं इसकी इमेज बना देगा, इस जगह यहाँ कहीं इमेज बनाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू टू लेंस separated by distance 2D with medium of refractive index mu filled between them। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस सिस्टम से, दो लेंस ले लो सेम फोकल लेंथ के, भाई इसकी फोकल लेंथ एफ तो इसकी भी फोकल लेंथ एफ, वैसे मैं f1 f2 कह रहा हूं ताकि मैं फॉर्मूले में लिख पाऊं। ये लिक्विड भर दो और इस सेपरेशन को 2D कर दो, इतना लिख लीजिए, फिर इसका फाइनल रिजल्ट मैं लिख देता हूं क्या आएगा। बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इन चीजों पे ध्यान मत देना, ये सब नहीं पूछा जाता आपके बोर्ड्स। हाँ वजात f2 f1 की इक्वल ही होगा, बिल्कुल। अभी लिखता हूँ मैं, जरा सा आप लोग लिख लें, जगह नहीं मेरे पास। चलिए, f1 f2 की इक्वल है ना, सेम ही तो लेंस है। आप 1/f इक्वलेंट ऐसे लिख सकते हो, इट्स 1/f1 1/f2 माइनस 2d/mu f1 f2। तो ये भी याद रखिएगा, ये लिख लीजिए छोटी छोटी चीजें। इसके बाद देखते हैं लेंस को स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे। हालांकि स्प्लिटिंग की मैं कुछ चीजें आपको करा चुका हूँ, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जी सही, जी तौहीद सेम होगा, देखो यहाँ लिखा है ना फोकल लेंथ से। जी डिवीजन के लिए उसमें 2d/mu में। रब करूं इसको, चलिए इसको रब करते हैं।
नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ लेंस। ये स्प्लिटिंग ऑफ लेंस मैं आपको करा चुका हूं, बस मुझे स्प्लिट करने के बाद कॉम्बिनेशन सिखाना है। तो एक बार और मैं स्प्लिट डायरेक्ट लिख दूंगा कि मान लीजिए एक लेंस था, पहले मैं फर्स्ट केस ले लेता हूं। लेंस इज स्प्लिट perpendicular to principal axis। सो ये आपका लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस था, इस लेंस की फोकल लेंथ f थी, आपने इसे ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो ये अगर आपको जरा सा याद हो, लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने ये फोकल लेंथ कैलकुलेट की थी। तो अब मैं आपको दोबारा तो वो चीज नहीं कराऊंगा, आपको बस ये याद होना चाहिए कि अब ये जो फोकल लेंथ हो जाएगी इंडिविजुअल लेंस की, वो ट्वाइस हो जाती है। अगर आपने ऐसे स्प्लिट कर दिया तो इंडिविजुअल फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और कहता है कि इफ वी पुट स्प्लिट लेंस टुगेदर, अब जो स्प्लिट लेंस है इनको एक साथ रख दो। अब इनको एक साथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए कितने तरीके हो सकते हैं रखने के। आप इस स्प्लिट लेंस को ऐसे भी रख सकते हैं, दोबारा ऐसे रख दीजिए। आप ऐसे ना रखना चाहें तो आप इसको ऐसे रख दीजिए। आप ऐसे ना रखना चाहें तो इसे ऐसे रख दीजिए। किसी भी तरह से रखिए, इनकी जो फोकल लेंथ है, इसकी भी 2f, इसकी भी 2f, इसकी भी 2f, आधा काटा था ना, 2f 1/f इक्वलेंट अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 1/2f प्लस 1/2f, इट्स 2/2f। तो एफ इक्वलेंट एफ हो जाएगा, इतना लिखिए। फिर देखते हैं इसी तरह की चीजें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कट कर दें तो क्या होगा। जी फायका क्लास होगी 1:30 से। भाई मंडे और फ्राइडे में मैं जो रिवीजन क्लासेस ले रहा था 7 to 8:30, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करा रहा था, वो आज 1:30 से होगी। मैं एक बार ग्रुप में मीटिंग आईडी वगैरह सब डलवा देता हूँ। आप लोग इतना लिखिए, जरा ग्रुप में डलवा। हाँ जी लिख लिया। तौहीद मैं कितनी लेता हूँ? मैं आजकल रोज 7 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 3:32।
सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा हो जाता है। चलिए रब कर दूं इसे, सब लिख चुके हैं। चलिए 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 चलिए, अगर मैं इसको लिखता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, भाई देखें आप लोगों की मेमोरी कितनी अच्छी है। अरे वाह, हाँ सेम रहेगी है ना, फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सबको याद है, बहुत बढ़िया। अब इनको हम साथ में रखते हैं, देखो इनको साथ में रखने का, अब यहाँ से थोड़ी सी चीज ऐसी है जो कि आपको कभी परेशान कर सकती है। पहले जब कॉम्बिनेशन था सिलेबस में, तो फिर ये बोर्ड्स के लिए कराते थे। दो तरह से आप रख सकते हो। ए, आप ऐसे रख सकते हो कि जो पार्ट स्प्लिट करें, इन्हें ऐसे कंबाइन कर दो, तो तुम्हारा 1/f इक्वलेंट आ जाएगा 1/f प्लस 1/f, 2/f, f इक्वलेंट आ गया f। सो इक्वलेंट फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी। एक और तरीका होता है, उल्टा करके रख दो लेंस को, एक को ऐसे रखा और दूसरे लेंस को तुम ऐसे उठा के रख दो। अब यार मुझसे ना ये ढंग से बनेगा। जूम में अगर ऑटो करेक्शन होता ना ड्राइंग में भी, तो बड़ा मजा आता। अब देखो इसको उल्टा करके रखने की वजह से ना यहाँ कहानी बदल जाएगी। ये अगर कन्वर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, अगर ये कन्वर्जिंग है ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। सही बात है ना सनौल? जरा सा ऑटो करेक्शन होता है यहाँ, तो 1/f प्लस 1/-80। सो f इक्वलेंट हो जाएगा इनफाइनाइट। सो इसको भी याद रख लीजिएगा, इसे भी कर लीजिए। अभी एक छोटी सी चीज और है यार, रे ऑप्टिक्स ना बिल्कुल खींचते चले जाओ रे ऑप्टिक्स को तो इलेक्ट्रोस्टैट वाला हाल होता है। बहुत कुछ है जो छोड़ा ही नहीं जा सकता है, क्या पता कहाँ से पूछ ले। लिख लो भाई, लिख लो इतना। लेकिन तुम्हें ईमानदारी की बात बताऊं, बोर्ड्स में ना, और बोर्ड्स भी नहीं, एंट्रेंसेस में भी बहुत मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं जो उस पोर्शन से हैं जो एनसीईआरटी में दिया होता है। ये सब तो है तो छोड़ नहीं सकते, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन ज्यादा चीजें एनसीईआरटी वाले से हो जाती हैं। जी जोया, 7 to 8:30 होती है बिल्कुल, मंडे एंड फ्राइडे। चलिए इसको रब कर दूं मैं। अब एक आखिरी टॉपिक, रिफ्रैक्शन में। बेसिकली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन है। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इस साल रिफ्लेक्शन हटा दिया है तो सिल्वरिंग रहेगा या नहीं रहेगा, कर ही लेते हैं। इतना कर लिया तो 5-10 मिनट की चीज और है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो देखो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में, अच्छा लास्ट स्लाइड लिखिए आयशा। तो देखिए सिल्वरिंग ऑफ लेंस का क्या मतलब है, आपने लेंस लिया और इसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया, सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया। मुझे बताएंगे कि ये लेंस की तरह बिहेव करेगा या मिरर की तरह?
हाँ जी, मिरर की तरह। थोड़ी सी मैं कहानी लिख देता हूँ। तो इसको ना मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इन दिस केस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबका आंसर सही है कि मिरर की तरह काम करेगा। Light from an object gets refracted from the lens, then reflected from mirror, and then again refracted from lens. तो देखिए, दो रिफ्रैक्शंस होंगे, एक रिफ्लेक्शन होगा। Equivalent system behave as a mirror. Two lens, one mirror. So यहाँ जो इक्विवेलेंट पावर होगी ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दो लेंसेस है तो दो लेंसेस की पावर, और एक मिरर है तो मिरर की पावर ऐड कर दी। भाई लेंस की पावर 1/4 फोकल लेंथ होती है, आप जानते हैं लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है, लेंस है। और मिरर की पावर इज -1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये मिरर की पावर होता है, मिरर की। हालांकि मिरर में यूजुअली हम पावर नहीं पढ़ते, लेकिन अगर मिरर की पावर चाहिए, इनवर्स ऑफ 1/4 फोकल। और एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ जो पावर है ना इक्विवेलेंट लेंस की, इसे आप लिखोगे -1/f इक्विवेलेंट। लेंस की पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ, मिरर की पावर होती है -1/4 फोकल लेंथ। इतना लिख डालो यार, इस पर एक क्वेश्चन कराना है तुम्हें। ऑलमोस्ट खत्म ही है, बस एक दो क्वेश्चन और। इसको भी लिख लेना, ये आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा, एंट्रेंसेस में काम की चीज है आपके। रब करके न्यूमेरिकल लिखूं इस पर एक। P equivalent पावर P equivalent पावर है, equivalent lengths। PM is power of mirror, focal length of mirror। और PL लेंस के लिए। तो भाई देखो, मिरर का मतलब होता है जिस मीडियम से लाइट गई उसी में आ गई। मान लीजिए एक लाइट यहां से गई, रिफ्रैक्ट हुई, तब तो ये मिरर है, इसके पीछे तो जा ही नहीं सकती, पॉलिश कर दिया तो वापस आएगी। जब लाइट वापस आ रही है तो मिरर ही हुआ ना, लेंस तो अपने से पास होने देगा। तो वही तो, वापस आ रही है ना लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद।
लेंस की तरह तो तब बिहेव करता है जब लाइट यहाँ आ जाती है, वापस जहां गई उसी जगह आ गई, तो इसको तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। टीआईआर में भी इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते थे, रिफ्रैक्शन तो वहां भी नहीं कहा था। चलिए एक जरा इस सिल्वरिंग पर न्यूमेरिकल कर लीजिए। तो क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ convex face of plano-convex lens, plano-convex lens is 12 centimeter and its refractive index is 1.5. First part. Find focal length of lens. Second, if plane face is now silvered, at what distance from lens will parallel rays incident the convex surface? चलिए, अरे ये सब जो इतनी कहानी लिखता है ना, तो वो कहता है फोकल लेंथ निकाल दो। सीधा सीधा फोकल लेंथ लिख दे तो पता नहीं क्या चला जाएगा। इसका इतना लंबा चौड़ा का मतलब यही है, फोकल लेंथ निकाल। कर दो यार, जल्दी से कर दो। दोनों पार्ट के आंसर बताते चले जाओ मुझे। पहले में तो किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। ये सबको याद होना चाहिए कि अमीन का बिल्कुल सही आंसर कि जब तुम पावर कैलकुलेट करते हो ना, तो सब कुछ मीटर में होना चाहिए। गलती मत कर देना। अमीन आपका ठीक आ रहा है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट और बता दीजिए मुझे। अच्छा, मैं इसमें एक पार्ट और ऐड कर रहा हूँ, तो बहुत आसानी से कर लोगे तुम ये दो पार्ट्स। तो रुक जाओ, एक और ऐड करना तुम। अमीन का आंसर सही है फर्स्ट पार्ट का। जाहिद ठीक कर रहा है, जोया का ठीक है, फातिमा का ठीक है, सनाउल गड़बड़ कर रहा है। इक्वलेंट आया सनाउल। सनाउल, अगर तुमने इसे एसआई में कन्वर्ट नहीं करा ना, तो तुम गलत कर रहे हो, लेकिन अगर करा है तो सही है। ठीक है ठीक है, सनाउल का सही आ रहा है बिल्कुल। इक्वलेंट सनाउल, बस नेगेटिव साइन का फर्क है। साइन में कुछ गड़बड़ है। तौहीद फर्स्ट पार्ट ठीक है, मोटा फर्स्ट पार्ट ठीक है, अस्का फर्स्ट पार्ट ठीक है। सनाउल साइन देख लो एक बार। फाइका का ठीक है फर्स्ट पार्ट। वजाहत, वजाहत एफ इक्वलेंट गलत आ रहा है आपका। रेबर फर्स्ट पार्ट में गड़बड़ है। राशिद फर्स्ट पार्ट ठीक है, सादिया का ठीक है, सौदा का फर्स्ट पार्ट ठीक है, अलीजा फर्स्ट पार्ट ठीक कर रही है। एफ इक्विवेलेंट निकाल दो।
एफ इक्विवेलेंट के लिए मैं फिर कह रहा हूँ एसआई में कन्वर्ट कर लेना, ये ना बेवकूफी करना कि सीजीएस में कैलकुलेट रख दो मेरे सामने, फिर चाहे बाद में उसे एसआई में कन्वर्ट करते रहना। चलो, आप में से जो लोग परेशान है ना कि इस प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ कितनी होगी, अरे इनफाइनाइट होगी यार मिरर की, तो पावर जीरो हो जाएगी। प्लेन है ना, प्लेन की फोकल लेंथ इनफाइनाइट। और बताओ आंसर्स बस। जोया सेकंड पार्ट का सही आ रहा है, थर्ड पार्ट का बस साइन में गड़बड़ है जोया, बाकी सही है आपका। असल में सेकंड पार्ट में भी ना आप साइन में गड़बड़ कर रही हैं, आप भूल रही हैं कि इक्विवेलेंट पावर -1/f होता है। इसीलिए थर्ड दोनों पार्ट्स में ना आपके साइन में गड़बड़ है। अरे और बताओ, क्या सो गए तुम लोग? इब्राहिम थर्ड पार्ट में गड़बड़ है, चेक करो कैलकुलेशंस। राशिद सही है बिल्कुल, सेकंड पार्ट बिल्कुल सही आ रहा है। जाहिद से जरा एफ इक्विवेलेंट निकाल के बताओ मुझे, मेरे ख्याल से तुम्हारा गड़बड़ आ रहा है। मोटअप सेकंड सिर्फ ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ निकाल दो, एक तरफ पॉलिश कर दो, मिरर बना दो, उसकी फोकल लेंथ निकाल दो। फातिमा एफ इक्विवेलेंट आपका गड़बड़ आ रहा है। अरशद ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ठीक है, जाहिद फर्स्ट पार्ट ठीक है, अस्का सेकंड पार्ट ठीक आ रहा है। और बताइए। भाई तुम बताओगे तो तुम्हारे आंसर से ना थोड़ा अंदाजा हो जाता है गलती क्या कर रहे हो। फातिमा आप सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, गलत आ रहा है आपका एफ इक्विवेलेंट। अरीजा अपनी कैलकुलेशन चेक करो, साइन सही है तुम्हारा, तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, जरा साइन साइन कन्वेंशन शायद तुमने छोड़ दिया। फाइव का एफ इक्विवेलेंट सही है आपका। साकिब फर्स्ट पार्ट का ठीक है। राशिद ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। सादिया एफ इक्विवेलेंट गलत है, जिसको आप एफ इक्विवेलेंट कह रही है ना वो तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। साकिब सेकंड पार्ट गलत आ रहा है। चलिए खैर, चलिए मैं आंसर्स लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 24, जो बहुत लोगों का आया। सेकंड पार्ट का है -12। थर्ड पार्ट का है -30। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। सो देखो, फर्स्ट पार्ट इज ट्रिवियल, आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। सो 1/f is n2/n1 - 1, so it's 1/r1 - 1/r2। ग्लास का लेंस है, एयर में रखा है, -1। 1/r1 एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ तो दिया होगा 12। एक प्लेन है, दूसरे का -12 होगा तो +1/12। सो ये 1/f आ गया, इट्स 0.5/12। f आ गया 12/0.5, इट्स 24। सो f इज 24।
So उसने कहा इसको पॉलिश कर दिया, तो भाई इक्विवेलेंट की जो पावर होगी वो ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। तो देखिए फोकल लेंथ जो है आपके लेंस की वो है 24 सेंटीमीटर, सो दैट मींस इट्स 0.24 मीटर। देखिए आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिया। तो पावर आ जाएगी इट्स 1 बाय फोकल लेंथ, सो इट्स 1 बाय 0.24। मिरर की फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, सो इसलिए पावर ऑफ मिरर 0 जाएगी। सो आप यहां से लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट पावर होगी ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस 2 इंटू 0.24 प्लस 0। सो देखिए P इक्विवेलेंट आ गया 1 बाय 0.12। तो आप लिख सकते हैं कि भाई P इक्विवेलेंट जो होगा वो -1 बाय इक्विवेलेंट होगा विच इज 1 बाय 0.12। सो ये F इक्विवेलेंट आ गया विच इज माइनस ऑफ 0.12 मीटर। तो आप लिख सकते हैं F इक्विवेलेंट आ गया -12 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर था। अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ थर्ड पार्ट, तो जस्ट आप अच्छा ये बताओ लेंस फॉर्म, अच्छा यहाँ भी तो गड़बड़ आ रही होगी, लेंस फॉर्मूला लगाओगे मिरर फॉर्मूला लगाओगे? ओके, थर्ड पार्ट में इसलिए भी तो गलत होता है। हाँ, राशिद सही कह रहा है, और तो कुछ कह ही नहीं रहा कोई, सिर्फ एक राशिद का ही जवाब आया। अलीजा आप गलत हैं, इसीलिए आपका आंसर शायद गलत आ रहा था। फायका ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ मिरर, तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे ना, लेंस फॉर्मूला क्यों यूज करोगे? तो 1/v, ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, -30 सेंटीमीटर। मिरर की इसलिए मैंने लिखवाया था, बाकायदा स्टेटमेंट लिखवाया था, इट विल एक्ट लाइक अ मिरर, फिर भी आप लेंस फॉर्मूला यूज करो। भाई ये समझ में आया? चलिए, सो ये कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से। अब इसके बाद प्रिज्म बचता है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचते हैं। तो देखिए